तो वार्तालाप के नेक्स्ट एपिसोड में आर्य आपका स्वागत है। तो अभी आप फैशन डिज़ाइन कर रहे हो निफ्ट भोपाल से। नहीं नहीं। कैसा फैशन डिज़ाइन नहीं, फैशन कम्युनिकेशन। फैशन कम्युनिकेशन, फैशन सॉरी सॉरी। कम्युनिकेशन। हाँ हाँ हाँ, फ़र्क फैशन है। कम्युनिकेशन। यही बताना फ़र्क क्या है, बट मतलब कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस है, कौन से ईयर में हो वगैरह वगैरह। मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ। इनफैक्ट अभी मुझे यहाँ पे निफ्ट, मेरा कैंपस है निफ्ट भोपाल, तो मुझे यहाँ पे आए अभी आई डोंट नो दूसरा तीसरा महीना ही चल रहा है, बिकॉज आई जस्ट जॉइंड। और यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा रहा है एंड इट इज़ अ ग्रेट हम्म। एक्सपीरियंस, बिकॉज निफ्ट अपने आप में ही एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं वो अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, एंड बिकॉज द फैशन इज़ वेरी मच रिलेटेड टू दिस कॉलेज, तो यहाँ पे मतलब बहुत कलरफुल इन्वायरमेंट है आसपास। तो आई थिंक निफ्ट इज़ वर्थ इट, निफ्ट इज़ अ गुड कॉलेज। तो मतलब ये शायद गवर्नमेंट है ना निफ्ट। Yeah, NIFT is a government college, which is in collaboration with Ministry of Textiles India, and अच्छा it's अच्छा। National Institute of Fashion Technology. तो मतलब हॉस्टल वगैरह ले लिया अभी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर है। या सो यहाँ का हॉस्टल तो ऑलमोस्ट सारे कैंपस में अवेलेबल है, तो या आई यहाँ का भी मैंने ले लिया हॉस्टल, एंड इट्स एन ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। एंड या मतलब अच्छा है यहाँ का। खाना मे बी बेटर हो सकता है, बट ये तो फिर हर हॉस्टल की प्रॉब्लम है। ये तो हर हॉस्टल की कहानी है, ये तो मतलब हर हॉस्टल की कहानी है। कितना ही बेटर हो कितना ही वर्स हो, पर इंसान हमेशा हर कहता है कि हॉस्टल भाई और अच्छा हो सकता है। या तो बट या वी हैव टू कैंटीन्स है, एक अंदर है एक बाहर है। सो और ग्रॉसरी शॉप और स्टेशनरी शॉप वगैरह है, तो काम चल जाता है। मैगी हम्म। वगैरह तो बनती रहती है, वो भी हर हॉस्टल की कहानी है। अरे नहीं, सच में हमारा भी जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में इनका एक एक मेस है और इनकी शॉप्स होती हैं जैसे फास्ट फूड वगैरह की। वो आराम से 20 के आसपास हैं, क्या मतलब हॉस्टल में ही। हाँ, और मैगी तो हर चौथे में मिल जाती है, तो हाँ रेट उनका मतलब हर हर करता है इफेक्ट। हर रात। मतलब 50 से लेके 130 तक की मैगी होती है। हाँ, वो मैगी पे अच्छा बिजनेस चल रहा है, और हम लोग खुद भी बनाते रहते हैं यहाँ पे तो हॉस्टल में, क्योंकि मतलब यहाँ पे असाइनमेंट्स बहुत मिलते हैं, बिकॉज यहाँ का सिलेबस एक्चुअली बहुत बड़ा है। सो हम लोग को ऐसे रात को 3-4 बजे तक जगना ही पड़ता है, मतलब यू हैव नो चॉइस, यू हैव लिटरली नो चॉइस। नींद भी आ रही होगी तब भी जागो, फिर अगले दिन क्लासेस भी रहती हैं। तो वीकेंड इज़ द ओनली वीकेंड जिसमें हम ऐसे थोड़ा सा फ्री। और फिर तो हम लोग 3-4 बजे तक जब जगते हैं तो भूख तो लगती है, तो ऑलमोस्ट हर रात को हम मैगी खा रहे होते हैं। तो पता नहीं चलता है, बट वो हर रात हो जाता है मैगी। नहीं ये बात तो है, मतलब अच्छा है हॉस्टल, अच्छा है इंजीनियरिंग इंजॉय करने का। इंजीनियरिंग ऐसे बदनाम है कि भाई रात को पढ़ते हैं और एग्जाम से पहले पढ़ते हैं। और शायद असाइनमेंट्स के मामले में तो सारे कॉलेजेस का ऐसे ही है, क्योंकि ये कॉलेज वाले भी हाँ, असाइनमेंट्स तो इतनी ज़्यादा देते हैं और फिर सबमिट करनी पड़ती हैं। और फिर वो जब पाइल अप हो जाता है तो प्रोक्रास्टिनेट कर करके फिर वो पाइल अप भी हो जाता है, तब तो और ही बड़ा टेंशन है। तब तो बहुत ही बड़ा हम्म। टेंशन है। हाँ नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन तो जेन जी का एक वो है, मूड सा है, भाई हर एक को ब्लड करनी में ही है है। प्रोक्रास्टिनेशन। तो मतलब अभी फिर क्या, इससे पहले ड्रॉप लिया था या 12th ही खत्म हुई है। अभी मैंने ड्रॉप तो नहीं लिया, बट मैंने ट्वेल्थ के बाद आफ्टर आई गिव NID, तो उसमें मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट नहीं हो पाया। एंड फिर मैं ऐसी प्राइवेट कॉलेज में चली गई थी, लाइक भोपाल में ही जो है एक प्राइवेट कॉलेज, एंड आई वॉज इन अच्छा, सेटिस्फाइड विद दैट कॉलेज, बिल्कुल भी नहीं, कोर्स बिकॉज क्या माई था वहाँ पे। एक्सपेक्टेशंस वर एक्चुअली गुड। वहाँ पे मेरा कोर्स था डिज़ाइन का ही, एंड इट वॉज एनिमेशन एंड फिल्म डिज़ाइन। तो दैट वाज द कोर्स, हम्म। एंड वो मेरे मन का कोर्स था, बट आई स्टिल wasn't satisfied बिकॉज द क्राउड was not feeling very good, एंड उतना मतलब enthusiastic नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो आई री रोड द एग्ज़ाम ऑफ NID एंड हम्म। निफ्ट। तो NID में तो नहीं हो पाया इस बार भी, बट या आई गॉट निफ्ट इस साल।
सो आई वाज हैप्पी, आई टुक निफ्ट अच्छे से, और उसमें फैशन कम्युनिकेशन भी मिल रहा था विच वाज वेरी मच रिलेटेड टू द, मतलब मेरे इंटरेस्ट से ही मिलता जुलता था। तो आई वाज लाइक हाँ ठीक है चल जाएगा ये। सो आई टुक फैशन हम्म। कम्युनिकेशन, उसमें थोड़ा थोड़ा सब पढ़ाते हैं। तो ये जो अपना एग्जाम था इसमें टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? जैसे जेई वाला कैमरा, तो फोटोग्राफी, एनिमेशन। ये टॉपिक्स होते हैं एक्चुअल? हाँ टॉपिक्स एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे अभी हमारा फर्स्ट ईयर चल रहा है, तो हमारे फर्स्ट हम्म। ईयर के टॉपिक्स और लाइक हमारे सब्जेक्ट्स ही बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक वी हैव मटेरियल बेसिक्स, जिसमें हम लोग यार्न से बनाना सीखते हैं। वी हैव ब्रेडिंग, निटिंग और नॉटिंग, मैक्रमे, और क्या क्या है, एंड वी हैव वीविंग ये ऑल्सो, सिखाते हैं क्रोशे। तुम्हें? या वो प्रॉपर सिखाया जाता है, एंड देन वी आर टॉट टू मेक प्रॉपर प्रोडक्ट्स फ्रॉम दिस। लाइक वी हैव बैग, वी हैव अपैरल्स जो होते हैं, एंड वी टॉट टू, मतलब हेड बैंड्स हो गए, अपने इयरिंग्स हो गए। तो ये हमारा जस्ट एक सब्जेक्ट है, एंड देन वी मूव ऑन टू क्ले, मेटल, पेपर। तो ये सारे मटेरियल्स हैं, इनको एक्सप्लोर करना सिखाते हैं। एंड देन वी हैव अ सब्जेक्ट अच्छा। ऑफ फैशन बेसिक्स, जिसमें लिटरली फैशन सिखाते हैं ऑब्वियसली। एंड देन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स वी हैव ऑल्सो, मतलब ज्योमेट्री है। तो उसमें ज्योमेट्री, जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री जैसे आर्किटेक्चर वगैरह हो गया, उसमें उसकी जो ज्योमेट्री यूज होती है, तो वो हमें बताते हैं। एंड देन वी हैव सेल्फ एंड सोसाइटी, वी हैव ड्राइंग ऑल्सो। तो ड्राइंग बहुत वास्ट है। वी हैव 70 आवर का वो है सब्जेक्ट, 70 आवर्स, इट हैज़ लाइक 70 आवर्स का सब्जेक्ट है पूरा एक सेमेस्टर में। अच्छा अच्छा एंड अच्छा। या, तो उसमें ड्राइंग, लाइफ स्केचिंग, नेचर ड्राइंग, ह्यूमन एनाटॉमी एंड स्टिल लाइफ वगैरह तो बेसिक है, वो तो है ही। एंड और क्या, हम्म। we have obviously DDC है। DDC is digital communication media वगैरह जो रहता है अपना, Photoshop, Adobe Illustrator and ये Sketchbook, ये सिखाते हैं? CorelDRAW, या everything is taught। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है, फिर सेकंड सेमेस्टर में और सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एंड फिर तीन हमारे साल की होगी ना ये? 4 साल का पूरा है। चार? नहीं, सही एंड ग्राइंड करवा मतलब देंगे फिर तो। या, एंड देन अभी तो फर्स्ट ईयर है, एंड अभी सबको फाउंडेशन ईयर है, तो अभी सारे जितने भी डिसिप्लिन यहाँ पे वो सब साथ में पढ़ रहे हैं। बट देन हमें सेकेंड हम्म। ईयर में, जैसे मेरा फैशन कम्युनिकेशन है, तो सेकेंड ईयर से हमें आने लगेगा कि हाँ फैशन कम्युनिकेशन की चीज़ें। तो फैशन कम्युनिकेशन में हमें प्रॉपर फोटोशूट कैसे करते हैं, कैमरा हैंडलिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया, एंड देन वी हैव विजुअल मर्चेंडाइजिंग ऑल्सो। वी हैव लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स जिनका नाम शायद मुझे अभी तक पता भी नहीं है। तो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन स्टडी हेयर, अच्छा। मतलब लिटरली तो बहुत डिफरेंट है यहाँ पे। तो बेसिकली मतलब फैशन कम्युनिकेशन, फैशन को कम्युनिकेट करने के लिए जो भी स्किल्स हो या रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वो चीज़ें, जैसे बेसिकली फोटोशूट बताया। not necessarily, like if I मतलब if डिग्री I वाइज? say डिग्री वाइज इट इज़, या बैचलर इन डिज़ाइन में जैसे आप ग्राफिक डिज़ाइन पढ़ते हो, आप एनिमेशन पढ़ते हो, आप अच्छा अच्छा। फिल्म मेकिंग भी पढ़ते हो, थोड़ा सा वीडियो वगैरह भी सीखते हो, तो वो सब पढ़ाते हैं। बट इट्स जस्ट दैट कि कम्युनिकेशन डिज़ाइन इन जनरल पढ़ाया जाता है, बट उसको थोड़ा सा फैशन के पर्सपेक्टिव पे सिखाया जाता है। मतलब आप इसको लेके आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हो, बट आप उसको थोड़ा हम्म। सा वो फैशन के पर्सपेक्टिव से दिखाएंगे कि हाँ, कलर थ्योरी पढ़ाएंगे, कलर साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, एंड देन जो मॉडल्स होती हैं उनका आप कैसे सिनेमाटोग्राफी वगैरह सब सब पढ़ाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि उसे फैशन के पर्सपेक्टिव से सिखाते हैं, सिखाते सब है। सो अच्छा। यहाँ पे ऐसे सीन है। नहीं, सही है सही। तो इसमें जैसे इतने ज़्यादा वास्ट और अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब इंटरेस्टिंग वाइज, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में सब चाहिए या होते हैं। हाँ क्या इसमें ये मतलब वो प्रॉब्लम है कि भाई आउटडेटेड सिलेबस है, या टीचर्स मतलब मज़ा नहीं आता उन्हें पढ़ाने में, या असाइनमेंट्स इतनी देते हैं कि कोई उसका फ़ायदा नहीं है, या फिर मतलब जो पढ़ाते हैं एक्चुअली में उसका इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है? ऐसी अभी तक तो आई हैवंट आइडेंटिफाइड ऐसा कुछ बड़ा। अच्छा हाँ। एंड आई थिंक निफ्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो टाइम के साथ चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो नहीं चल पाते। लाइक दिस सब्जेक्ट वी हैव DDC वाला, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन, एंड इट इज़ सेट हम्म। कि वो पहले नहीं था। इनफैक्ट जो ये मेरा कोर्स है फैशन कम्युनिकेशन, इट इज़ अ न्यू कोर्स। निफ्ट एक ऐसा हम्म। इंस्टीट्यूशन है जो फैशन डिज़ाइन के लिए माना जाता है, नेटवेयर के लिए माना जाता है, टेक्सटाइल के लिए माना जाता है। फैशन कम्युनिकेशन, दिस होल मीडिया वाली जो ब्रांच है फैशन की या मूवीज की, ये अभी नई तो हम्म। है। लाइक दिस इज रिसेंट, अभी उतनी भी रिसेंट नहीं, बट या, तो उसके हिसाब से इन्होंने नया इंट्रोड्यूस करवाया है।
और जैसे वी हैव 18 टू 19 कैंपसेस निफ्ट के, तो उनमें तो अभी कुछ कुछ में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। इवन इन भोपाल द फर्स्ट बैच ऑफ फैशन कम्युनिकेशन हैजंट ग्रेजुएटेड येट, तो इट इज़ अ न्यू कोर्स। तो आई थिंक निफ्ट इज़ एन इंस्टीट्यूशन जो टाइम के साथ चल रहा है। इट इज़ंट लाइक एक बार हम्म। उसका सिलेबस डिसाइड हो गया तो बस हो गया। इवन दो येस वी हैव अ फ्यू थिंग्स जो ऐसा लगता है जो बहुत पुरानी है, बट देन आई एम इन फेवर ऑफ दैट बिकॉज आई पर्सनली फील कि अगर आप पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो आप नई चीज़ें कैसे पढ़ पाओगे। एंड हम्म। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द रूट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप मान लो, अगर मैं फ्यूचर में जाके कोई हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को री मेक कर रही हूँ, लाइक आई एम मेकिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ अ कंपनी हु हम्म। वर्क्स फॉर लाइक जो राजस्थान के जो एम्ब्रॉयडर्स हैं या फिर जो गुजरात में बांधनी वगैरह करते हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू नो द हिस्ट्री एंड टू नो द रूट्स बेसिकली, कि कहाँ से आता है इतना कल्चर, कहाँ से आता है इतना हेरिटेज। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो नहीं मतलब बेसिकली शायद ऐसे है क्रिएटिव फील्ड्स में पुरानी चीज़ें जाननी ज़रूरत होती है। मतलब कुछ मूवीज़ में देखा है मैंने ऐसा कि उसमें पुरानी चीज़ें पढ़ाते हैं बट फिर वो पुरानी चीज़ें पढ़ाने में इतना एंग्रॉस हो जाते हैं कि वो नई चीज़ें पढ़ाते ही नहीं या फिर नए आइडियाज़ एंटरटेन ही नहीं करते। पर उसके कंपैरिजन में टेक में क्या मेजर इशू है, क्योंकि टेक बूम चल रहा है और मतलब कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ था, अभी भी चल रहा है। उस वजह से इन्होंने एक सेट पैटर्न बना लिया कि भई ये सिखाना है और बस वो हमेशा हर साल सिखाते रहते हैं और नए स्टूडेंट्स को घुसाते रहते हैं कि भई मतलब सीट्स बढ़ा दी। और क्या कहते हैं, इससे नुकसान ये होता है कि जो पढ़ाते हैं उससे इंडस्ट्री में कोई फ़ायदा नहीं होता, बट बच्चे को खुद अपने स्किल्स पे काम करना पड़ता है जिससे उन्हें जॉब मिलने का चांस होता है। तो शायद वो इसमें नहीं है। और अगर पुरानी चीज़ें इसमें पढ़ाएँगे भी तो आई गेस फ़ायदा है, ताकि उस उससे नई चीज़ मतलब रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन वाली बात है। हाँ, यू मस्ट नो द रूल्स बिफोर यू ब्रेक देम वाली चीज़। वही एंड एग्ज़ैक्टली। या इधर मतलब वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स मे बी, या बेटर हो सकता है, बट अभी तो आई गेस इट्स फाइन। अभी तक तो आई हैवंट रियली आइडेंटिफाइड ऐसा कुछ स्पेसिफिक। एंड या असाइनमेंट्स तो ये बहुत सारे देते ही हैं, तो जब मतलब अगर आपने यहाँ के, आई पर्सनली बिलीव बिकॉज मैं पहले एक प्राइवेट कॉलेज में भी थी और अब मैं निफ्ट में भी हूँ, तो मैं उन दोनों को ऐसे कंपेयर करती हूँ। सो आई जस्ट फील लाइक कि अगर आपने यहाँ के असाइनमेंट्स, यहाँ का प्रेशर झेल लिया, यहाँ का स्ट्रेस झेल लिया, तो आप घर का भी हुँ। स्ट्रेस झेल सकते हो। बिकॉज ये लिटरली बहुत ज़्यादा ओवर कर देते हैं कभी कभार, विच इज़ annoying sometimes, but then in the long run I think कि it is important. हुँ। मतलब हाँ, नहीं ग्राइंड करनी आना ज़रूरी होता है। Yeah, it is important. तो फिर मतलब तुम्हारे क्या ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें क्वेश्चंस होते हैं उस हिसाब से करना होता है या प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट एग्जाम्स वगैरह ज़्यादा होते हैं? Exams don't happen here, juries happen। यहाँ पे juries होती हैं, exams नहीं होते। So एक typical jury ऐसी होती है कि आपको मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि यहाँ पे हमारे जजेस रहेंगे, एंड देन जो थ्रू आउट सेमेस्टर हमने काम किया है, वी हैव लाइक मिड सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर के असाइनमेंट्स होते हैं, जो दे आर कंपैरेटिवली हुँ। लार्जर असाइनमेंट्स देन द ones given to us during normal classes। तो वो तो मिलते ही हैं, अच्छा। बट देन वी गेट मिड सेमेस्टर असाइनमेंट एंड एंड सेमेस्टर असाइनमेंट्स। तो ये जो असाइनमेंट्स होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, एंड देन एक दिन रहेगा और वो बार रोल नंबर वाइज या किसी भी सीक्वेंस में हमें ऐसे रूम में बुलाएंगे जहाँ पे हमारे सामने एक पैनल होगा, पैनल ऑफ जजेस मान अच्छा, लो। समटाइम्स इट्स आवर ओन फैकल्टीज, आवर डायरेक्टर्स, और पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री हु विल मतलब evaluate the इंडिया work, गॉट टैलेंट वहाँ जैसा? के प्रोफेसर्स या गेस्ट फैकल्टी। नॉट रियली नॉट रियली, मतलब बट काइंड ऑफ। जजेस तो ऐसे, हाँ जजेस जजेस तो नहीं कहेंगे, बट या दे आर एग्जामिनर्स बेसिकली। और फिर हमारा काम देखेंगे एंड हुँ। देन विल हैव टू शोकेस, हमें एक डिस्प्ले बोर्ड रहेगा एंड हम वहाँ पे अपना काम ऐसे लगा देंगे, एंड देन विल बी लाइक कि ये मैंने बनाया था, ये ऐसा किया था। एंड देन दे विल आस्क अस क्वेश्चंस। ओरल एग्जाम तो बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो जो आप बेसिकली आप जितना काम करोगे उतना दिखाओगे और उतना इम्प्रेस होगा आपका जूरर। तो वही। इट्स लाइक दैट, एंड फिर आपको दिखाना पड़ेगा, एंड देन दे आस्क क्वेश्चंस लाइक कि तुमने इस ड्राइंग में क्या स्पेसिफिक टेक्निक यूज़ की थी, तुमने इसको कहाँ से लिया, एंड देन हाउ मच टाइम डिड
डिड इट टेक टू मेक दिस स्पेसिफिक थिंग, और ये अगर मैंने हुँ, मान हुँ, लो हुँ। कुछ स्पेसिफिक कल्चर से रिलेटेड बनाया, तो दे मेक डू आस्क कल्चर रिलेटेड थिंग्स। एक सेकेंड प्लीज, जस्ट अ सेकेंड। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, आ रही है आवाज़ आ आवाज़। रही? हाँ, हाँ, हाँ। तो या मैं कहाँ थी, वो एक्चुअली कोई आ गया था। एग्ज़ाम्स वगैरह कैसे होते हैं उसके ऊपर हाँ, सो समझाना यहाँ पे होता है ज्यूरीज होती शीट्स है। के साथ। ज्यूरीज हुँ, होती हुँ, हैं। हुँ। और एग्जाम्स वैसे रिटन तो होते नहीं है कि 10 मिनट में ड्राइंग बना के लिखो एंड स्टफ लाइक मतलब दैट। थ्योरी वाइज़ नहीं होते इस टाइप से? नहीं, थ्योरी, इवन दो वी हैव अ लॉट ऑफ थ्योरी, वी हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च। रिसर्च बहुत करनी पड़ती है, स्पेशली जो लोग एक्सेसरी डिज़ाइन वगैरह में रहते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क रहता है। तो थ्योरी तो हुँ, वैसे हुँ। तो रहती है, एंड देन वी ऑल्सो हैव नोटबुक्स, जैसे हम स्कूल में नोटबुक्स बनाते थे फॉर थ्योरी, एंड देन वी हैव टू शोकेस देम टू ज्यूरी ऑल्सो कि हमने नोटबुक बनाई है और हमने लिखा है, अच्छा। एंड देन दे इवेलुएट दैट ऑल्सो। तो हाँ। मतलब बेसिकली इसमें इवैल्यूएशन जो हो रहा होता है वो तुम्हारी तुम कैसे सोच रहे हो, कैसे अप्रोच कर रहे हो चीज़ को और कैसे उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हो, इस चीज़ को देखा जाता है। या किस मीडियम से कर रहे एग्जैक्टली, हो। मीडियम से कर रहे हो, क्रिएटिविटी कितनी है उसकी, आपने कितना बैठ के उसको सोचा है, एंड आपने उस चीज़ के ऊपर कितना जाना है और कितनी क्यूरियोसिटी है, कितना रिसर्च किया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कुछ भी, लाइक मैं कोई भी साड़ी या कोई भी कल्चर, राजस्थानी कल्चर हो गया या कोई भी मान लो हिप हॉप कल्चर ही हो गया, एंड देन आई मेड एन असाइनमेंट ऑन हिप हॉप कल्चर। तो अब हुँ, हुँ, हुँ। इफ आई डू द सरफेस लेवल रिसर्च कि मैं एक आध आर्टिस्ट के नाम ढूंढ के ले आऊँ जो भी ट्रेंडिंग है, ये सब करके ले आऊँ, तो दे वॉन्ट बी हैप्पी। दे वॉन्ट ऑब्वियसली, हिस्ट्री, दे वॉन्ट कि कहाँ से आया है हिप हॉप कल्चर, कहाँ से था स्टार्ट हुआ, बिकॉज हिप हॉप इज अ बिग सब कल्चर इफ यू आस्क मी। बहुत ऑब्वियसली। बड़ा कल्चर है उसका। तो दे लुकिंग कि आपने कितना डीप में जाके जाना है, कुछ कह रहे हो तो आपको क्या पता है कि आप क्या कह रहे हो, ऐसी चीज। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं, जो ये थोड़ा-सा तरीका है ना, ये थोड़ा-सा फ़ेमिलियर मुझे लग रहा है। रीज़न बीइंग क्योंकि अपनी मैं क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने के लिए थ्योराइज़ करता रहता हूँ कि भाई क्या कैसे चीज़ें करनी चाहिए। तो उसमें ये वाला मतलब पार्ट होता है कि भाई जैसे कोई टॉपिक को ढंग से करने के लिए पहले उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। फिर आराम से सो के उन थॉट्स को ब्रू करना चाहिए। फिर अपने आप क्रिएटिविटी के साथ कुछ एक नया थॉट आ जाता है। तो मतलब अच्छा तरीका है और शायद जो होना चाहिए वही हो रहा है। आप जित तो वो वाली अच्छी चीज़ है। हम्म, क्योंकि या टेक में ये चीज़ जितना नहीं है, मतलब टेक आप में बहुत क्रिएटिविटी डिस्कनेक्ट ऐसा है। मतलब जैसा है टाइप में। मतलब टेक में अभी बताया जैसे कि जो पढ़ा रहे हैं वो और जिस पैशन के साथ पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल लो क्वालिटी का है, जो हमें एक्चुअल इंडस्ट्री में चाहिए। मेबी ये मोस्टली मतलब टेक में तो है ही है, बट ये मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ज़्यादा हो सकता है और तो वो वाली मतलब बात वहाँ है। पे लो पैशन है बहुत ज़्यादा। हाँ, मतलब ऐसे है कि जैसे हमारा पर्टिकुलर कॉलेज तो मैं अपने भी कॉलेज को बस बैश ही करता रहता हूँ। बट अपने कॉलेज में टीचर्स का इंटरेस्टेड नहीं होती पढ़ाने के लिए। ऐसा लगता है कि जब वो पढ़ा रही होती हैं। तो पूरे कॉलेज एक्सपीरियंस में मेरे को सबसे अच्छा पार्ट अपना जो क्लब्स वगैरह का एक्सपीरियंस होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगा। और जो हमारी भी शायद 4 साल की है तो क्लब्स वगैरह तो देखो ज़रूर करने चाहिए। या वो रहता है, मतलब हाँ, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो, मतलब मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं जो मेरे बहुत सारे स्कूल में थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने पीसीएम भी लिया था, एंड अ फ्यू ऑफ देम आर इनटू एनआईटीज आल्सो, एंड हुँ, हुँ, हुँ। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी हैं। तो या मैंने भी उनसे सेम, ऑलमोस्ट सेम फीडबैक सुना है। क्योंकि मतलब शायद बेसिक इसका ये है रीज़न कि टेक में बबल है, तो बस कॉलेजेस परस्यू करना चाहते हैं कि उसका कितना बेनिफिट उठा लें। उससे नुकसान क्या होता है वो क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते। सेकेंडली जो टेक फ़ील्ड है वो इतना तेज़ ग्रो हो रहा है कि मतलब कॉलेज बच्चों को राम भरोसे छोड़ देता है और वो खुद जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से उन्हें फिर जॉब्स मिलती हैं। तो वो वाली बात है। अच्छा बेसिकली जो अपना फैशन कम्युनिकेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है इसमें से वास्ट सब्जेक्ट कौन-सा है? अब आपकी आपकी आवाज़ रुक गई थी, आप रिपीट कर दो एक बार। अब आ रही है ठीक आवाज़?
हेलो। हाँ, अब आप रिपीट करो। हाँ, मैं कह रहे थे कि जो हाँ, अभी फैशन आवाज़ आ रही डिज़ाइन है। है, फैशन डिज़ाइन फ़ील्ड में और फैशन कम्युनिकेशन फ़ील्ड में वास्ट कौन-सा है? क्योंकि मेरे को शायद फैशन कम्युनिकेशन ज़्यादा वास्ट लग रहा है, चाहे नया ज़्यादा हो वो। तो नया तो है, फैशन कम्युनिकेशन इज़ न्यू एंड इट इज़ वेरी ऑन गोइंग, मतलब वो अभी बहुत ट्रेंड में भी है। क्योंकि वो ऐसा है कि अ, अगर कोई चाह रहा है निफ्ट, एक सेकंड में लाइट चला देती हूँ, अंधेरा हो रहा है, जस्ट सेकंड। हाँ, ठीक है। लाइक fashion communication is very growing obviously, and everyone is going towards fashion communication because इसमें लाइट brands अभी बैकग्राउंड की बढ़ बहुत गई, ज़्यादा फेस मीडिया की से कम हो गई। रिलेटेड है एंड अभी हेलो? ओके। मतलब पहले जो था ना, वो बिल्कुल परफेक्ट लाइट आ रही थी। यहाँ अभी सनसेट हो गया। वहाँ पे सनसेट हो गया क्या? माइक म्यूट है। हाँ, तो सनसेट हो गया है इसलिए वो अभी बहुत डल सा आ रहा है। हाँ, नहीं मेरी इस तरफ भी सन की रेज़ ही आ रही है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। हम्म, हुँ। शायद लाइट आ जाए। एक्चुअली पूरा रूम दिख जाता है उससे, और रूम उतना साफ है नहीं, तो नहीं, कोई बात नहीं। क्रिएटिव लोगों का रूम साफ नहीं होता। नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोग का मतलब ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लीड्स टू क्रिएटिविटी। ज़रूरी थोड़ी है, केओस ज़्यादा क्रिएटिविटी लाता है। हाँ, बहुत ऐसा रहता है कि आप कह सकते हो chaos बिकॉज इट इज़ बेसिकली रैंडमनेस एंड इट्स बेसिकली जो आपका रैंडमनेस होता है वो आइडियाज क्रिएट करता है, बट देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑर्गेनाइज, नहीं तो आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो। इस टॉपिक पे करते हैं बात, बट हाँ, कम्युनिकेशन फैशन वाला और कम्युनिकेशन डिज़ाइन, वास्ट सब्जेक्ट कौन-सा है? क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है फैशन थोड़ा-सा कम है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ फैशन है और कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आ जाएँगी कम्युनिकेशन रिलेटेड। हाँ, कम्युनिक बट फैशन डिज़ाइन इज़ बेसिकली लाइक जो रहता है ना, वो बहुत बड़ा है, बट जिस लोग नहीं जानते उसके बारे में। हमारे इंडिया में इट्स वो टेलर के नाम से जानते हैं फैशन डिज़ाइन को, बल्कि फैशन डिज़ाइन इज़ अ वेरी वो काइंड टेलर ऑफ। वो है, ठीक है, वो आप चाहे जितना मना करो वो ऐसे ही वो रहता है कि ये तो कपड़े सिलेगी जाके एंड स्टफ लाइक दैट। और अभी जैसे मैं निफ्ट में भी हूँ ना, सो एवरीवन इज लाइक कि हाँ तुम तो कपड़े सिलोगी जाके, इवन दो वो मेरा है ही नहीं स्ट्रीम, मेरा हुँ, फैशन हुँ, हुँ। कम्युनिकेशन है। तो बट आई जस्ट थिंक कि अगर थोड़ी सी अवेयरनेस हो फैशन डिज़ाइन की, तो हमारे इंडिया में फैशन डिज़ाइन इज़ वेरी मच ब्लूमिंग। एंड फैशन डिज़ाइन के नाम पे सब सब मनीष मल्होत्रा को जानते हैं, एंड हुँ, पर्सनली हुँ, हुँ। आई फील कि वो थोड़ा सा ओवररेटेड है। एंड फैशन डिज़ाइन के नाम पे एवरीवन नोज ब्राइडल लहंगाज, ब्राइडल सारी चीज़ें जो रहती हैं, बल्कि हाँ, दैट इज़ नॉट इंस्टाग्राम द पे यही चीज़ें केस। चलती हैं बस। एग्जैक्टली, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। वहाँ पे ब्राइडल इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, and हुँ, Manish Malhotra is just one of the designers. When there are like हुँ, awesome हुँ, हुँ। designers in India, also we have uh, Rahul Mishra is like one of my favorites, and we have Sabyasachi वगैरह तो हैं। तो there is just a lot to designing, but वो हमें बस पता नहीं है, इसलिए इंडिया में आई डोंट थिंक फैशन डिज़ाइन का उतना स्कोप है। बट अगर आप बाहर जाओगे देन देर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्कोप, बिकॉज वहाँ पे इट्स फैशन इज़ अ बिग थिंग outside India, हुँ, हुँ, हुँ। and there are like designers, they have their own brand, they have their own labels। जब आप जब फैशन डिजाइन में जाते हो तो आपके अपने आप अपने पास अपना खुद का लेबल खोल सकते हो, कंपनी खोल सकते हो, ब्रांड खोल सकते हो। इवन दो इंडिया इज वेरी हुँ, मच हुँ, हुँ। इवॉल्विंग आजकल, दे हैव लाइक हाँ, वेरी गुड डेवलपिंग में डिजाइनर्स अभी। वही, वही, वही। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो अभी मैं कुछ ऐसा खास कह नहीं सकती कि इंडिया ऐसा ही है एंड इट वोंट डेवलप, इट इज डेवलपिंग अभी।
बहुत ज़्यादा। तो हाँ, हुँ, अभी हुँ, तो हुँ। है ही डेवलपिंग में। लेट्स जस्ट होप कि फैशन डिज़ाइन और टेलर में लोगों को डिफरेंस जल्दी समझ में आ जाएगा, बिकॉज फैशन डिज़ाइनर्स आर लाइक दे हायर टेलर्स, दे आर नॉट टेलर्स, दे डोंट सिट एंड मेक ड्रेसेस, दे हायर हाँ, ओ टेलर्स टू मेक ओनली ड्रेसेस। काम ही करता है। हाँ, इट्स लाइक दैट एंड दे हैव द होल क्रिएटिव वाला चीज़ एंड मतलब काम, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू फैशन डिजाइनिंग, देर इज हॉर्टिकल्चर एंड देर इज अवान ग्रांट एंड देर इज लाइक बहुत सारे स्ट्रीम्स भी होती हैं फैशन डिजाइन में। अब मुझे उतना पता नहीं बिकॉज मेरे को ना बचपन से इंटरेस्ट था और ना अभी हुँ, है। हुँ, हुँ। बट यहाँ पे हाँ, नहीं जितना आप ना मुझे आपका अभी कोर्स पता है। चला है उतना तो पता चल गया है कि फैशन डिजाइन इज नॉट जस्ट, इट्स नॉट अ स्मॉल कोर्स जैसा लोग सोचते हैं दर्जी बनोगे, नहीं, नो, इट्स रियली नॉट लाइक दैट, इतना तो पता चल गया है। हुँ, फैशन हुँ, डिजाइन हुँ। में देयर इज स्कोप बिकॉज यहाँ जैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरनी रहती है ना हमें नेफ्ट का काउंसलिंग के वक्त, तब को मैंने आई प्रेफर कि दो आवाज़ सीट कट भर दूँ गई। इन जस्ट इन केस मुझे फैशन डिजाइन इज अ गुड कोर्स, आवाज़ कट गई, 1 इट्स अ सेकंड रुक गुड जाओ। कोर्स अगर आप, हेलो, हाँ, वीडियो को कैच अप करने दे। हाँ, कंटिन्यू। शायद अब दिक्कत ना आए। अभी भी नहीं आ रहा है मेरा मेरा वीडियो। ये एक्चुअली रूम की लाइटिंग ही ऐसी है, मतलब वो आगे पीछे दोनों लाइट्स हैं और थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लाइटिंग है। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरी भी शायद सामने से लाइट आ रही है, पीछे से भी आ रही है, साइड से भी सन की आ रही है। तो पता नहीं परफेक्ट मेरी बनी हुई है। आपका नहीं, आपका सही है, मेरा थोड़ा सा वो शैडोज ज्यादा दिख रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। नहीं कोई नहीं मतलब ठीक है गिवन कि आप हॉस्टल में हो, तो हाँ, ऐसे कोई इश्यू नहीं है। कभी ऑफलाइन करेंगे तो देखेंगे। या अच्छा तो क्रिएटिविटी मतलब मेरे हिसाब से क्रिएटिविटी अनऑर्गेनाइज्ड हो अगर, तो मैडनेस बन जाती है नहीं? well creativity actually it's not something which you can define according to me. Creativity is basically, अगर मैं उसको एक दो वर्ड्स में पुट करूँ से इट इज एक्सप्रेशन बेसिकली। Expression, when you express yourself creatively, it is creativity. Creativity is expression, it is done because of expression. When you dance, when you sing, when you draw, जब तुम खाना भी बनाते हो, जब तुम कुछ सोचते भी हो, जब तुम डूडल करते हो, जब तुम राइटिंग करते हो, या तुम मतलब कुछ भी करते हो विच इज कंसिडर्ड एज क्रिएटिव, it is हुँ, हुँ, हुँ। expression. So this is just one thing, and that is more towards like fine arts wala. But if you're asking creativity with a design perspective, जैसे जो लोग UI UX डिजाइनिंग करते हैं या जो लोग एक्सेसरी डिजाइनिंग करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, दे हुँ, हुँ, टेक्सटाइल हुँ। डिजाइन करते हैं, तो ये बेसिकली जो डिजाइन में रहता है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स लाइक माई पर्सनल ओपिनियन, द थिंग, मतलब मैं जैसे सोचती हूँ, इट्स डिजाइन इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज डिजाइन इज अबाउट पीपल, इट इज नॉट फॉर आवर सेल्फ। हम लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इट इज फॉर द क्लाइंट। आपका क्लाइंट जो कह रहा है कि आपको ऐसी ड्रेस चाहिए, या आपको ऐसी हुँ, हुँ, हुँ। स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, या आपको ऐसे स्पेसिफिक मूवी चाहिए, वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, इट इज ऑन क्लाइंट। हुँ, हुँ। तो डिजाइन इज क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू सॉल्व प्रॉब्लम्स थ्रू creative solutions, basically jugaad. Jugaad is a creative form. Jugaad is something very हाँ, creative. And India में मतलब जुगाड़, इंडिया इज बेसिकली वेरी मच जुगाड़ू, तो इंडिया में क्रिएटिविटी की प्रॉब्लम नहीं है। पीपल जस्ट नो हाउ टू, शुड जस्ट नो हाउ टू उसे फ्लरिश कैसे करना है। तो या मतलब इट मेरा इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्रेशन। हुँ, हुँ, हुँ। ऑडियो आ रही है ना सही मेरी? हाँ हाँ। हाँ, हाँ, तो मैं कह रहा था क्रिएटिविटी जितना मैं डिफ़ाइन आज तक कर पाया हूँ, तो मतलब रैंडमनेस है जिसकी सेंस बनती है बेसिकली। और क्रिएटिविटी मैं बताता हूँ ओरिजिनेट कैसे होती है। मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी जिसकी काइंड ऑफ एक डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पे डली हुई थी। उसमें अच्छा। बेसिक क्रक्स ये थे कि जैसे कैट होती है, उसका ब्रेन का जो मतलब जैसे ऐसे होते हैं ना, यहाँ से पीछे जाती है इंफॉर्मेशन क्योंकि आगे से अंदर आती है, पीछे सारी प्रोसेस होती है। तो कैट्स में वो डिस्टेंस कम होता है, इसलिए जो उनको मतलब सेंसेस में जाता है, वो उनको अंदर लेती है, उनको इनपुट करती है और
आउटपुट दे देती है बेसिकली। और हम ह्यूमन्स में हमारा क्योंकि पीछे वाला पार्ट ज़्यादा होता है, तो हम जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है हमारे, उसको हम मतलब जैसे काइंड ऑफ रैंडम लेगो ब्लॉक्स होते हैं ना, वो अगर पड़े हुए हैं, उनको उठा के हम बस जोड़ें, तो मतलब ऐसा हो, 100 में से 40 या फिर 30 बहुत अच्छे कुछ मतलब चीज़ बन जाएगी, और बाकी जितने भी होंगे वो बस रैंडमनेस से वो कुछ भी नहीं बनेगी, तो वो वाली बात है। उसमें हम स्पेसिफिकली कौन-सा ला पाते हैं, मतलब आउटपुट में, वो क्रिएटिविटी होती है। अब जैसे मुझे नहीं पता ह्यूमन्स मतलब कर सकते हैं या नहीं, बट जैसे आजकल जो एआई सिस्टम्स हैं, इनके बारे में डेप्थ में बाद में बात कर सकते हैं। बट जो एआई सिस्टम्स हैं, उनमें जब उसे कहते हैं कि भई इस प्रॉम्प्ट में स्टोरी लिखनी है, तो वो एक स्टोरी आउटपुट करते हैं। अगर हम उसे बोलें कि इसकी क्रिएटिविटी को 10 पॉइंट्स बढ़ा दो, तो वो रैंडमनेस ऑफ वर्ड्स जो वो वहाँ रखेगा ना, वो बढ़ जाती है बस। और उसको मेक सेंस करनी पड़ेगी ताकि एक कोहेरेंट स्टोरी बनती जाए। तो आई गेस क्रिएटिविटी काफ़ी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट बेसिकली वो यही है कि कितनी अच्छे से हम 2 बिल्कुल वास्टली डिफरेंट आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट को जोड़ पाते हैं। और जैसे आजकल एआई सिस्टम्स हैं, मेरी ऑडियो आ रही है? ऑडियो आ रही है मेरी सही? अभी तो थोड़ा सा लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, लैग। अब अभी ठीक है? अभी अभी भी नहीं आ रही। हाँ, मतलब मुझे ऐसे 2 सेकंड के लिए आती है, फिर रुक जाती है। अभी आ रही है करंटली। हाँ अभी आ रही है। तुम्हें दिख अभी रहा आ है? रही है आपकी। हाँ अब आप बोलिए, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं क्रिएटिविटी वो कह रहा था कि बेसिकली जो एआई आजकल कर रही है ना, क्योंकि उसको देखो राइटिंग करनी नहीं आती, वो बस रैंडम वर्ड्स डालती है जो फिट होने चाहिए, जो उसे लगता है कि वही आंसर बन जाएगा। इसीलिए हम उसकी जो क्रिएटिविटी का लेवल है वो बढ़ा सकते हैं। बट जो हमारी रैंडमनेस का लेवल या काइंड ऑफ होता है, या फिर जो कहते हैं ना आइडियाज़ ऊपर से आते हैं हमारे पास, तो वो वाली चीज़ कहीं न कहीं रियल होती है। और मतलब इस टेंजेंट पे और ज़्यादा नहीं जाएँगे, बट जो अपनी एआई है ना, वो जो क्रिएटिविटी लाती है वो सोललेस होती है, क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस या फिर उसके लिए उसके ऊपर अवेयर नहीं होती। और अपनी जो क्रिएटिविटी है, हम फुल फ्लेज्ड अवेयर हैं, मतलब सोच सकते हैं, हमारी सोच है, वो वाली बात है। तो आई गेस सुपीरियर अपनी खुद की होती है, बट हाँ, कि भई एआई काफ़ी अच्छी क्रिएटिव चीज़ें कर पाती है। और ऑब्वियसली टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा आसान है उस चीज़ को करना। एआई अकॉर्डिंग टू मी इजंट क्रिएटिव। एआई इज जस्ट लाइक, अगर आप उनसे कहोगे लाइक, अगर आपने कुछ जैसे अभी ये डाली वगैरह जो चल रहा है, इनफैक्ट मुझे पता नहीं था, अभी आपने जो कैट वाली और एआई वाली बात बताई मुझे पता नहीं था, सो दैट इज समथिंग न्यू आई लर्नड आज। हुँ, हुँ, तो हुँ। बट आई थिंक कि आई डोंट थिंक एआई इज वेरी क्रिएटिव, इट इजंट। मतलब अगर आप उन्हें कुछ कहोगे लाइक ब्रेनस्टॉर्म दिस इमेज फॉर मी, अगर आप बस उसे टेक्स्ट चाहिए, उसको टेक्स्ट चाहिए एंड देन इट विल मेक इट फॉर यू। उसके पास हुँ, मीडिया हुँ, में हुँ। आइडियाज हमारे पास ही हैं अभी भी। एंड व्हेन इट कम्स टू हाँ, एआई तो हाँ, हुँ। नहीं, उसके इसको पास अब। मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा बस कि एआई क्रिएटिविटी ऑब्वियसली देखो करती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं क्रिएटिव होने के लिए अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। वो मिमिक करती है क्रिएटिविटी, और अगर बाय डेफिनिशन देखें ना कि कितने अच्छे से हम 2 यूनिक आइडियाज़ को असेंबल कर पा रहे हैं, उस वे में जिस तरीके से उनका उसका टेक्स्ट की प्रोसेसिंग होती है ना, उस वे में एआई क्रिएटिव मतलब बाय डेफिनिशन बोली जाएगी। मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली। क्योंकि अल्टीमेटली अ, जो टेक्स्ट है ना, उसको आउटपुट देने में जैसे हम करते हैं, जैसे एआई करती है, वो बहुत बहुत ज़्यादा सिमिलर है। क्योंकि हम भी एक तरह से अपनी मेमोरीज़ में जो वर्ड्स और उनके मीनिंग्स रिप्रेज़ेंट होते हैं, उसको आउटपुट कर रहे हैं गिवन बेस जो ग्रामर हमें दे रखी है।
और एआई भी कहीं न कहीं ये चीज़ सेम कर रही है। अब जो टेक्स्ट के अलावा जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं चीज़ को एक्सप्रेस करने के, वो बहुत उसमें मतलब लेयर्स आ जाते हैं, इसलिए आई गेस वो अभी नहीं कर पाएगी एआई उस चीज़ को मिमिक। एआई के बारे में अभी मैंने उतना सोचा नहीं है, इवन दो आई नो कि सब एवरीवन इज लाइक कि हाँ एआई जॉब्स खा रहा है एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, बट ऑब्वियसली। अभी आई एम जस्ट फोकसिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आई कैन काउंटर एआई अगर आई एम क्रिएटिव इनफ, अगर मेरे आइडियाज अच्छे हैं, अगर मेरा स्किल अच्छा है। स्किल when AI is here ना, तो I don't think we should focus on skill, but we should just focus on thought process कि creativity कैसे चल रही है। We should focus on brainstorming and ideas पे फोकस करना चाहिए। स्किल, क्योंकि अगर आप स्किल पे फोकस करोगे, लाइक मेरी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा वाटर कलरिंग अच्छी होनी चाहिए, मेरा पेंटिंग अच्छा होना चाहिए, मेरा फोटोशॉप कैसे चलाते हैं ये आना चाहिए, मुझे इलस्ट्रेटर चलाना आना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि उतना बेनिफिशियल है फ्यूचर एआई के परस्पेक्टिव से देखा जाए, क्योंकि वो एआई कर लेगा। एआई नोज हाउ टू ड्रॉ बेटर देन यू। एआई को फोटोशॉप चलाना आता है, अभी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह में सब में एआई आ चुका है। तो हुँ। अगर अब तुम स्किल की तरफ जाओगे तो मुझे फोटोशॉप वगैरह बेसिक ऑब्वियसली तुम्हें आना ही चाहिए, बट इफ यू थिंकिंग कि मुझे यही आना चाहिए एंड यू वोंट फोकस ऑन कि आइडियाज कैसे बनते हैं, एंड यू डोंट फोकस ऑन द रिसर्च वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट या कुछ भी ऐसा, तो आई डोंट थिंक कि उतना लंबा चल पाएगा। सो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एआई उतना ज़्यादा। आई एम जस्ट फोकस ट्राइंग टू फोकस ऑन जितनी ये चीज़ें होती हैं कि हाउ डज क्रिएटिविटी ओरिजिनेट, और जितने क्रिएटिव आइडियाज़ मैं ला सकती हूँ उतना लेके आओ, हुँ। कैसे भी करके। सो आई एम फोकसिंग अभी वहीं पे। वही। अपनी क्रिएटिविटी की यूनिकनेस ये है कि वो ऊपर से आती है और एआई की क्रिएटिविटी में ये है कि एग्जैक्टली। वो कहीं न कहीं ह्यूमन मटेरियल्स को मिमिक कर रही है। और जो फ़ोटोशॉप वाली एग्जैक्टली बात है एंड एआई मतलब काइंड ऑफ क्योंकि उसके पास रियल इमेजेस का काफ़ी सारा डेटा है, इसीलिए वो रियल इमेजेस को ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर पाती है। या बट ऑब्वियसली जो स्केचिंग है वो एक मतलब एक चीज़ ही ऐसी है कि मतलब ये नहीं कह सकते इंसान कि भई आप आर्टिस्ट नहीं हो अगर आपको स्केचिंग नहीं आती तो। स्केचिंग इतनी वास्ट है कि आप अपना खुद की एक टाइप की स्केचिंग भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उसे लाइन आर्ट, वी टाइप हैव लाइन नहीं, आर्ट। टाइपराइटर होता है ना, उससे हाँ एग्जैक्टली। स्केचेस बनाने लगे, तो वो वाली बात है। या वो आइडिया सो एआई दैट्स को व्हाट कभी आई नहीं एम आएगा। सेइंग। एआई एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम असेंबल कर सेइंग, सकती इट है, इज। न्यू प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसलिए हम सेफ हैं दैट बेसिकली। हाँ एग्जैक्टली इट इज लाइक दैट ओनली कि एआई ऐसे ही है, वो उसको ऐसे आइडियाज नहीं आएंगे, उसको वो ऐसे एआई क्रिएटिव आएगा एट प्रेजेंट जो वो चीज़ों सोच को सकता है वैसे। और ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम्म। रोबोटिक्स अगर फ्यूचर में ये इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वर्ल्ड को नेविगेट अच्छे से कर पाएगी एआई। बट कहीं न कहीं क्रिएटिविटी को वो चीज़ नहीं कर पाएगी। बट हाँ, वो आई चीज़ डोंट थिंक। हाँ, इफ यू क्या-क्या? जस्ट आफ्टर लाइक अगर आपको सिर्फ एक पोर्ट्रेट बनाना आता है ना इंसान का, लाइक पर्सनली आई थिंक कि पोर्ट्रेट्स आर नॉट वेरी क्रिएटिव। पोर्ट्रेट्स आर क्रिएटिव इफ यू लाइक कि एकदम अभी मैं एग्जैक्ट सेम व्यू बना दूं आपका या मेरा एक स्केच बना दूं, सो दैट इज़ वेरी गुड कि हाँ मुझे बनाना आता है। बट ये तो फिर कोई भी कर लेगा ना, अगर आप उसे 5 घंटे का टाइम दो, अगर आप उसे 5 साल दो, तो कोई भी कर लेगा। व्हाट इज़ यूनिक है। इसमें इस चीज़ तो में मैं अभी एक थॉट आया है, वो या बताता हूँ। अगर हम मतलब स्केचिंग को मान मान लो पेंसिल स्केचिंग होती है, जो रियलिस्टिक होती है बहुत, उसको हाइपर लेके रियलिस्टिक चलें। स्केचिंग। हाँ, वही। उसको लेके चलें एज़ अ स्किल, तो अगर हम मतलब ये कर रहे हैं ना कि भई एक फ़ोटो को हम एक फ़िल्टर लगा के चेंज कर रहे हैं स्केच में, उसको क्रिएटिव नहीं बोला जाएगा, पर आई गेस कहीं न कहीं वो क्रिएटिविटी है कि इंसान की अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ओवल आइज़ है, तो उसमें कहीं न कहीं क्रिएटिविटी यूज़ होगी कि हमें कितनी उसकी ओवल आई रखनी है। मतलब अगर हाइपर रियलिस्टिक है फिर भी, क्योंकि मतलब कहीं न कहीं वो होगा कि कैनवस पे सेम बनाने के लिए कहाँ पे डॉट्स या फिर लाइन्स या फिर कुछ भी चीज़ करनी पड़ेगी। तो मतलब अब अगर अभी सोचूँ मैं कि तो कहीं न कहीं वो क्रिएटिव है बट काफ़ी माइन्यूट लेवल पे क्रिएटिव है। कहीं न कहीं वो स्किल भी है, बट कौन-सी लाइन कहाँ रखनी है वो हाँ इट इज क्रिएटिव है। स्किल। क्रिएटिविटी हाँ की वो स्केल पे काफ़ी बट लो आई हो एम सकती सेइंग है। हाँ,
जैसे अभी अगर हम पुराने ज़माने के आर्टिस्ट को देखें, या लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट लाइक यूरोपियन आर्टिस्ट वगैरह, एंड दे हैड म्यूरल्स वगैरह, तो उन्होंने भी क्या ही किया है, उन्होंने चीज़ों को बहुत हाइपर रियलिस्टिकली ड्रॉ किया है, मतलब बनाया है, क्रिएट किया है। जैसे वो पेंटिंग्स मोनालिसा वगैरह यही सब है। बट आई जस्ट हैव दिस थिंग कि अगर आप पोर्ट्रेट्स, व्हेन यू ड्रॉ समवन, मतलब पेंसिल शेडिंग में बना लिया, दैट इज आई डोंट थिंक क्रिएटिव। बट इफ यू हैव अ थॉट बिहाइंड इट, अगर तुम्हारा एक थॉट है, अगर तुम्हारा एक आइडिया एक्सप्रेस हो रहा है, इफ यू हैव अ स्टोरी दैट इज बीइंग टोल्ड थ्रू दैट आर्ट वर्क विच इज हाइपर रियलिस्टिक, then that is very creative, very creative. इसमें But मैं बस yeah, करनी कंटिन्यू। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपके पास थॉट है, अगर आपके पास एक आइडिया है, जो आप एक एक एक्सप्रेशन है, जैसे मैंने भी कहा था, अगर इफ यू हैव समथिंग टू एक्सप्रेस थ्रू दैट specific hyper realistic portraits, like if I draw a tree and I which is a hyper realistic tree, मैं बहुत सुंदर सा एक पेड़ बनाऊँ, and then I draw बहुत hyper realistic लड़की बैठी हुई, इतनी hyper realistic कि दिख भी नहीं रहा है कि ये एक कैमरा की फोटो है या फिर ऐसा है, and then I explain it with a thought which जो मेरे को आया, और या मतलब कुछ भी ऐसा मैं सोचूं उसके बारे में, that is very creative. But then people just draw एग्जैक्ट सेम मॉन्यूमेंट या एग्जैक्ट सेम इंसान खड़ा का खड़ा, या ऐसे सामने उसका इतना सा वो पोर्ट्रेट बनाते हैं। आई डोंट थिंक देर इज एनी थॉट बिहाइंड दैट थिंग, एक्सेप्ट यू नो द स्किल, एक्सेप्ट यू नो दैट स्किल सो अच्छे से, इतने अच्छे से कि तुम उसको इतना अच्छा बना पा रहे हो। एंड द थिंग विच वी आर सपोज टू अप्रिशिएट इन दैट पोर्ट्रेट मेकिंग इज दैट कि उस इंसान ने अपने आई गेस इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच टू दैट लेवल कि आप इतना कर रहे हो। तो ऑब्वियसली। उस इंसान को आपको ऐसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि आपने 10 साल लगाए स्किल को लर्नने के लिए, लर्न करने के लिए। सो यू हैड दैट मच हार्ड वर्क, यू हैड दैट मच पेशेंस, यू हैव द नैक ऑफ बीइंग परफेक्ट इतना सारा। तो उसमें ये अप्रिशिएट होता है कि आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। आप सब ऑनलाइन, आप परफेक्ट, मतलब आपका सब एकदम, नाक इतनी सी है तो टेढ़ी होनी चाहिए, सीधी नाक नहीं बन सकती। तो वो परफेक्शन है, दैट इज परफेक्शन, दैट इज नॉट क्रिएटिविटी। That's what I'm saying. And they have a lot of potential to like learn that skill, a lot of patience. So that is very appreciable, but it is not creative. हाँ, इसमें मैं बस ये कहूँगा, जैसे रियलिस्टिक इमेजेस की बात है, इसका मैं तेरे को एक फैक्ट बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुरुआत में कैमरास नहीं होते थे तो लोग हाइपर रियलिस्टिक बनाना ज़्यादा प्रेफर करते थे। एक Mm, बहुत सडन शिफ्ट हुआ था जब कैमरास इन्वेंट हुए। क्यों वैन गो के जो स्टारी नाइट्स है उसको बहुत बड़े आर्ट का दर्जा दिया जाता है, वो इसीलिए जैसे ही कैमरास बने थे ना, तो लोगों नए आर्टिस्ट जो आए थे उन्होंने क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया था, जो भी वो सामने देखते थे उसको कैसा उन्हें फील होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो पेंटिंग बनाते थे। तो जो विंसेंट वैन गो ने जो बनाया था, क्या कहते हैं, स्टारी नाइट, उसमें स्टार्स उसको कैसे फील हो रहे थे वो उसने पोर्ट्रे किया है। तो मतलब काइंड ऑफ ये बोल सकते हैं कि क्रिएटिविटी का ना दो that मतलब is creative. डायमेंशन, हाँ, 2 डायमेंशंस होती हैं क्रिएटिविटी की। एक कि भाई कितना स्केल से क्रिएटिव है, मैक्सिमम बीइंग कि भाई जो आपकी विंसेंट की स्टारी नाइट है, और मिनिमम स्केल उसमें वो होगा कि भाई जितना कितनी माइन्यूट क्रिएटिविटी है जिसको जिसका पता नहीं चल रहा है। रीज़न बीइंग कि भाई जैसे कहाँ लाइन लगानी है, वो वाली बात। और हाँ, ऑब्वियसली उसको परफेक्ट करना पड़ेगा अपने आर्ट को, तब उसको स्किल माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो 10 मिनट में पोर्ट्रेट बनाते हैं, कार्टून वाला, शायद कैरेक्टर शायद कहते हैं उसे। तो उसमें वो कहीं न कहीं उस डायमेंशन की That is very मिड creative. पे मिड पे स्टैंड करते हैं। और मतलब कहीं न कहीं जो Yeah, because कितना माइन्यूटली हम क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं और कितने स्केल पे क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशंस है क्रिएटिविटी की। yeah, it is, मतलब caricatures and cartoons are extremely creative according to me, because
दे आर चेंजिंग, मतलब उसको आर्टिस्ट अपनी नज़र से कैसे देख रहा है। लाइक इफ अगर कोई इंसान कैरिकेचर बना रहा है, इवन जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी हम लोग वो कार्टून्स वगैरह देखते हैं, जो वो नेताजी वगैरह के, जो नरेंद्र मोदी वगैरह जो रहते हैं, उन हुँ। सबके जितने भी कार्टून्स हमने देखे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव बिकॉज दैट इज कैरिकेचर। सो या, इट इज कैरिकेचर। एंड स्टारी नाइट वगैरह एंड पुराने ज़माने में, लाइक स्टारी नाइट वाज पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का एक आर्ट मूवमेंट था, उसका था। And Van Gogh used to use a lot of yellow color in his drawing because he was depressed. He even ate yellow color because people believe कि उसने yellow color खा लिया था बहुत बार, because he was very depressed and he wanted to be happy again, तो yellow color खाता था। and मतलब it's just वो थोड़ी ज़्यादा art मैडनेस वाली साइड पे इसका था, factual क्रिएटिविटी explanation के। नहीं है। Yeah, but Starry Night is considered very creative because it is like a different way of expression. And as I हुँ। said, it all revolves around expression. अगर उसने एकदम हाइपर रियलिस्टिक स्टारी नाइट बना दी होती कि एकदम डार्क ब्लू है और मून मून की तरह दिख रहा है, की तरह दिख रहे हैं, एंड जो घर है वो एग्जैक्टली सेम है, मतलब वो एकदम हट की तरह, एंड एक सड़क गुजर रही है एग्जैक्टली सेम बना दी होती, तो इट वोंट बी सारी नाइट टुडे, इट वोंट बी दैट फेमस जो आज है। एंड विंसेंट हुँ। वैन गो, इसलिए पुरानी पेंटिंग्स भी बहुत क्रिएटिव थी बिकॉज दे वर ऑफन मेड फ्रॉम इमेजिनेशन, दे वर नॉट ऑफन, मतलब पोर्ट्रेट वो यूज करते थे बट उसको अपना पर्सनल टच भी देते थे। तो या, हुँ। और उसमें स्किल्स भी बहुत और लगती थी, स्पेशली जो म्यूरल्स वगैरह ऑब्वियसली थे। स्किल्स और प्रैक्टिस, और क्या कहते हैं, जैसे मैं एक और चीज़ कह रहा था, स्केचिंग वाला जो पार्ट है ना, उसमें आई गेस इंसान अपनी फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट जो उसकी फॉर एग्जांपल 20 स्केचेस होंगे, उसमें उसका क्या स्टाइल निकल के आता है वो उसकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। शायद बाद में उसको रेप्लिकेट करने के लिए थोड़ा-सा स्किल लगता है बस। हाँ, स्टाइल डिस्कवर करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लाइक बहुत एक्सट्रीम वाला वो होता है, मतलब मतलब स्टाइल एक्सपीरियंस ही। डिस्कवर करने के लिए बेसिकली ये यूज़ होता है कि भई आपकी क्रिएटिविटी की काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब कौन-सी है, जो आपको डाउनलोड हो रही है अबव से। इट्स लाइक इट्स लाइक आई एम स्केचिंग फॉर लाइक आई डोंट नो, बचपन से तो स्केचिंग करती हूँ बट प्रॉपर स्केचिंग मैं लास्ट 3 साल से कर रही हूँ, एंड आई स्टिल हैवंट फाउंड माय स्टाइल। बट मुझे थोड़ा थोड़ा आने लग गया है, थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया है मेरा स्टाइल मेरे स्केचेस में। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी दैट इज़ नीडेड फॉर डिस्कवरिंग योर स्टाइल। स्टाइल डिस्कवर करना बहुत इम्पोर्टेंट भी है एज एन आर्टिस्ट, बिकॉज दैट डिफाइंस योर यूनिकनेस एंड दैट डिफाइंस कि आप मतलब यू डोंट हैव टू बी लाइक एवरीवन एल्स। आर्टिस्ट और क्रिएटिव का यही है मेरे हिसाब से कि डिफरेंट कैसे होना है, रैंडमनेस से आपको यूनिकनेस कैसे निकालनी है। तो स्टाइल इज समथिंग विच इज बहुत मुश्किल से आता है। हुँ। बट आई गेस मेरा तरीका काइंड ऑफ ये रहेगा इसमें, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत स्केचिंग मैं भी करता रहता हूँ, साल में 1-2 बार कुछ प्रोजेक्ट के लिए। तो मतलब उसमें ऐसे कि अगर मैं स्टाइल ना ढूँढूँ ना तो बेटर ज़्यादा है, क्योंकि फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस वो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए, तो वो वाली बात है। क्रिएटिविटी में इट्स इट इज नॉट सपोज टू बी प्रेजेंटेबल बट इट्स जस्ट सपोज टू मेक सम सेंस थोड़ा बहुत। मतलब अगर हाँ, तुम मतलब अपने काइंड आइडिया को ऑफ एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो दैट इज प्रेज़ेंटेबल इनफ, उससे ज्यादा आपको। इन द सेंस प्रेजेंटेबल इन द सेंस जो आप चाहते थे बनाना आपने एग्जैक्ट वही बनाया। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं स्क्वायर बनाता हूँ कुछ स्टार्ट करने के लिए, तो स्क्वायर बहुत वियर्ड शेप का बनता है जो स्पेसिफिक मैं चाहता था, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। तुम 3 दिन तक स्क्वायर सी ही बनाओगे ना तो फिर वो बन जाएगा स्क्वायर चौथे दिन। अगर चौथे दिन नहीं बना हम्म। तो पांचवें दिन तो बन ही जाएगा। अगर वो तो है। पांचवें दिन नहीं बना तो छठे दिन बन जाएगा। इट इज अबाउट प्रैक्टिस। अगर तुम अपना दिमाग का नहीं ला पा रहे हो पेपर पे, देन इट इज जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। इट डजंट हैव टू डू एनीथिंग विद हम्म। क्रिएटिविटी और पेशेंस, बट यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस हम्म। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दैट इज ऑल। प्रैक्टिस करो जितना करना है, वो तो है, मतलब तो फिर बन जाएगा किसी बस दिन, एंड देन प्रेजेंटेबल या बस यू जो कैन करना है यूज ना इट उसको टू करते डू रहो। व्हाटएवर यू वांट टू से।
हुँ। आवाज़ आ रही है? हेलो? हाँ, अभी एकदम से चली गई तो फिर मैं सोच रही थी क्या बोला। आप रिपीट कर सकते हो? अभी रिपीट कर दीजिए, न क्या बोला? नहीं रिप ऐसा कुछ मतलब स्पेसिफ़िक बोला नहीं, बट मतलब उसी पार्ट पे कि भई हाँ, क्रिएटिविटी या मतलब काफ़ी प्रैक्टिस। डायमेंशंस पे एग्ज़िस्ट करती है और प्रैक्टिस करने से अपना एक सेट डिफाइंड स्टाइल बन वो जाता है। तो वो तो या मैंने शुरू में ही कह दिया था कि क्रिएटिविटी इजंट समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी डिफाइंड। आप क्रिएटिविटी करी जाती है, क्रिएटिविटी एक्सप्रेस की जाती है, क्रिएटिविटी को डिफाइन नहीं किया जाता है। यू कांट ओपन लाइक तुम रिसर्च करोगे और तुम सालों बैठ के रिसर्च करोगे कहाँ से आती है क्रिएटिविटी, व्हाट इज क्रिएटिविटी, यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनीथिंग। और अगर आपने हाँ, मान लिया मतलब आई गेस कि मैंने जो ऐसे प्रोसेस होता ऑफ है, क्रिएटिविटी है उसको इट इज एक्सप्लेन नॉट। किया था। या मतलब हाँ, आप क्रिएटिविटी को डिफाइन कर सकते हो बट देन क्रिएटिविटी इज समथिंग व्हिच इज सपोज्ड टू बी डन, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी डिफाइंड। सो उसकी हुँ। डेफिनेशन, मतलब मुझसे बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो आई एम जस्ट लाइक मेरे पास भी कोई खास डेफिनेशन है नहीं कि व्हाट इज क्रिएटिविटी। यू आर सपोज टू डू क्रिएटिविटी एंड नॉट डिफाइन इट, सो जस्ट गो आउट एंड डू इट। यू डोंट डिफाइन क्रिएटिविटी, बैठ हुँ। के सोचा नहीं जाता कि व्हाट इज क्रिएटिविटी। इस मतलब अगर हाँ, आपके दिमाग में कुछ ऑब्वियसली। थॉट आ रहा है, आपको आप उसे लिख लोगे, आप उसे ड्रॉ कर लोगे, आप उस गाने पे नाच लोगे, आप उसको गा लोगे, दैट इज क्रिएटिविटी। सो या हुँ। नहीं, ये बात तो है मतलब शायद क्रिएटिविटी ना एक लाइफ़लाइन जैसी है, हम ह्यूमन एक्जिस्टेंस की। इट और इज अ क्योंकि लाइफलाइन, इट इज। एक क्रिएटिव चीज़ अगर नहीं होती है मतलब क्रिएटिविटी अपनी जनरेशन में अगर नहीं है, तो उसके नुकसान ये है कि आगे कोई नई चीज़ हम डेवलप नहीं कर पाएँगे। नया थॉट, नई वही वही फिलॉसफी, नई राइटिंग, नया तरीका रॉकेट उड़ाने का कुछ भी हो सकता है। तो वो वाली वो चीज़ तो है। सब है ही बट क्रिएटिविटी इज समथिंग, मतलब आप रोज पोएम्स के बारे में नहीं सोचते हो। आप सुबह उठते हो, आप पोएम्स के बारे में नहीं सोचोगे कि वो मैंने कि ये शेर पढ़ा था, ये पढ़ा था। बट देन व्हेन समथिंग हैपेंस, आपके साथ ब्रेकअप हो गया या आपका कोई क्लोज फ्रेंड पास अवे और समथिंग लाइक दैट हैपेंस, क्रिएटिविटी इज अ मस्ट। यू जस्ट हैव टू लाइक फील हर्ट, फील रिलेटेबल। तब आप क्रिएटिविटी की तरफ जाते हो कि हाँ, तब आपको ऐसा लगता है कि आप क्रिएटिविटी, दैट इज व्हेन क्रिएटिविटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्रिएटिविटी इज नॉट लाइक कि आपका वो घर चला रहा है, उस हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है। क्रिएटिविटी आपकी लाइफ चला रहा है, खाना पीना नहीं है, बट क्रिएटिविटी इज स्टिल इम्पोर्टेंट टू लिव। इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल, इट्स लाइक लाइफ स्टाइल ओनली। हुँ। नहीं, हाँ, ये क्रिएटिविटी काफ़ी यूनिक चीज़ है और इस पे मैंने एक वो वाली मुझे काइंड ऑफ एक्सप्लेनेटरी व्लॉग सीरीज़ भी बनाई थी। उसमें से एक टॉपिक था ये पिछले साल। कभी फिर हुआ तो मतलब अपलोड करूँगा उसे। हाँ श्योर करना यूट्यूब पे। हाँ, बाकी काइंड ऑफ एंड करते हैं। अगर कोई वो हाँ क्या कहते श्योर। हैं एंडिंग रिमार्क्स या फिर कमेंट्स हैं तो प्लीज़ एंडिंग शेयर। रिमार्क्स एंड कमेंट्स, व्हाट एल्स वी कैन, मतलब अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, इट वाज फन, वी कैन डू इट अगेन, बट अभी नहीं, थोड़े दिनों में। थोड़े नहीं, हाँ, दिनों में ऑब्वियसली। वी कैन डू इट। या वी कैन डू इट हाँ। अगेन। मजा तो आया, वी कैन डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स आल्सो। मतलब अभी तो बहुत बेसिक चीजों पे डिस्कस किया था, बट देन नेक्स्ट टाइम वी कैन लाइक टेक आउट अ टॉपिक एंड देन डिस्कस थ्रू आउट द होल सेशन अबाउट इट। एंड या हुँ। हाँ, एंड आई नहीं, मैं होप भी कि चैनल थोड़ा-सा ग्रोज, वार्तालाप, इट ग्रोज। वो तो धीरे-धीरे है, वो तो हो जाएगा, हाँ उसका वो ऐसे बहुत कोई धीरे इश्यू नहीं होगा है। बट या बट इट जस्ट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से सब हो हाँ, जाता है। वो तो है। मतलब मैं भी जब से स्टार्ट किया है हर चैनल पे जो अच्छा भला चैनल है, उस पे जाता हूँ, ओल्डेस्ट वीडियो देखता हूँ, फिर दिखता है उसकी कंसिस्टेंसी कितनी है। तो जितने भी बढ़िया-बढ़िया क्रिएटर्स हैं, उन सब की कम से कम 3 से लेके 7 साल तक उन्होंने ग्राइंड किया है उसपे और उसके इस चीज़ के साथ-साथ उनका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है, चीज़ बनाने का तरीका है, वो भी 2-3 बार इवॉल्व हुआ है। तो मतलब मैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग रन में हूँ, देखते हैं क्या होगा। या कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस एंड इन सब चीज़ों से हो जाता है सब। हुँ, बाकी अपने क्या कहते हैं, जो एनिमेशन और फ़िल्म वाला है, वो तो आगे डिस्कस कर ही सकते हैं। क्यूरियोसिटी भी काफ़ी बड़ा हिस्सा रह गया, वो भी कर सकते हैं।
क्यूरियोसिटी इज अनदर थिंग जो मतलब उसको मेरे हिसाब से वही क्रिएटिविटी टाइप्स है। क्यूरियोसिटी इज अबाउट काइंड ऑफ। बीइंग क्यूरियस, उसको फिर आप क्या ही डिफाइन करोगे आगे, बट या हुँ, हुँ, क्यूरियोसिटी इज हुँ। इंटरेस्टिंग, इट इज इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। सही बात है। तो इसी के साथ अपना एपिसोड एंड करते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। श्योर। ओके, बाय-बाय। थैंक यू।